श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी समय समय पर एक अद्भुत ज्ञान देते हैं जो हमारी पूजा पाठ उपाय नियम को और अपने आप में शिव ज्ञान और प्रभु भक्ति को प्रशस्त करने वाला होता है। हाल की ही कथा में गुरुजी ने एक कुछ विशेष जानकारी दी है जो हमेशा हम सभी के काम आती है, जिसमें गुरुजी हमेशा कहते हैं कुछ अन्य बातें भी जानेंगे, उपाय नियम भी जानेंगे। उससे पहले गुरुजी कहते हैं, आपने भी यह बात सुनी होगी कि कभी भी काशी जो है काशी दर्शन करने जाते हैं तो वहाँ पर प्रवाहित होता हुआ गंगा नदी का जो जल होता है वह कभी घर पर नहीं लाना चाहिए। साथ ही गुरुजी कहते हैं कभी मथुरा वृंदावन और विशेष स्थानों का जो रज होता है, मिट्टी होती है जिसे अमृत की बूंद के स्वरूप में जाना जाता है, वह कभी घर नहीं लाना चाहिए। गुरुजी इसके पीछे एक विशेष तर्क देते हैं, शास्त्रों में बताई गई बात बताते हैं। गुरुजी कहते हैं इसके पीछे गहरा रहस्य छुपा है, क्योंकि ऐसी मान्यता है हजारों वर्षों की तप और कठोर तपस्या के साथ साथ कई तरह के दान पुण्य पूजा पाठ के बाद जो है ऐसी तपस्वी जीवन के बाद व्यक्ति को जीव को जो धरती पर समाहित जीव जंतु होते हैं, माटी में हो गंगा के जल में हो, वह निवास करते हैं और वह श्राप देते हैं कि हम बड़े मुश्किल तप करके इस स्थान पर आए हैं और इस स्थान से यह व्यक्ति आकर हमें अपने घर ले जा रहा है। तो ऐसी मान्यता है। गुरुजी ने कहा कि कभी भी अन्य स्थानों से आप गंगा जल लाएं, बहुत श्रेष्ठ है, परंतु काशी से कभी भी गंगा जल अपने साथ घर ना लाएं। आप सभी साथी मथुरा वृंदावन और जो है विशेष तौर पर गोवर्धन की रज भी अपने साथ घर न लाएं। यह गुरुजी ने ही नहीं, कई अन्य गुरुजन ने भी यह बहुत विशेष बात बताई थी जो कि अपने आप में अद्भुत है। हिंदू धर्म में और सनातन धर्म में कई तरह के रहस्य छुपे हुए हैं जिन पर गुरुजी समय समय पर प्रकाश डालते हैं और यह अपने आप में अद्भुत है। तो आप सभी भी इस बात का जरूर से ध्यान रखिए कि कभी भी इन स्थानों से आप उन जीवों को उन स्थानों के परम सुख से वंचित ना करें और उस स्थान का यह वस्तु कभी ना लाएं। इस बात का आप सभी ध्यान रखते हुए कार्य कीजिएगा। समय समय पर हम जाते ही उन स्थानों पर और कहीं ना कहीं हम लेकर आते हैं, तो अभी तक यह ज्ञान आपको प्राप्त नहीं था तो आप इस बात को जरूर से ध्यान में रखिएगा। तो इस बात का यह बहुत नई जानकारी है। इन दिनों महाराष्ट्र में कथा चल रही है, उसमें ही गुरुजी ने यह बात बताई है। मैंने सुनी तो मैंने सोचा यह वीडियो आपके हमेशा काम आएगा तो आप सभी तक पहुंचा दूं। तो हम बात कर रहे थे जल के लोटे और विशेष तौर पर जो सामग्री होती है, पूजा पाठ हर एक व्यक्ति घर में करता है, दीप प्रज्वलित करता है। जल का लोटा जो कि हमेशा अपने घर के मंदिर में रखना चाहिए, ऐसी मान्यता है। सुबह पूजा पाठ करने के बाद दीप प्रज्वलित करने के बाद एक जल का लोटा हमेशा अपने मंदिर में भर कर रखना चाहिए। यह जल का लोटा वास्तु दोष को दूर करता है और पीड़ा संशय और जो घर में तमाम तरह की दुख दरिद्रा होती है उसका भी निदान करता है। परंतु यह जल का लोटा हमेशा मंदिर में ही न रखा रहे। कहने का अर्थ है इसे जैसे सुबह रखा और शाम को इसे जो है आपको घर पर छिड़काव कर देना चाहिए, या जो है आपको इसे किसी शुभ कार्य में ले लेना चाहिए, किसी वृक्ष के नीचे डाल देना चाहिए। परंतु इसे लंबे समय से 2-3 दिन तक रखा रहे, ऐसा नहीं हो। कई आलस्वस व्यक्ति यह करते हैं, यह दोष उत्पन्न करता है। हमेशा रात को अगर जल का लोटा भगवान जी के लिए जलपान के लिए गर्मी या सर्दी में रख रहे हैं तो सुबह के समय उस जल का छिड़काव घर के दरवाजे पर स्नान में और आचमन के स्वरूप में आप कर सकते हैं। यह बहुत श्रेष्ठ कार्य माना जाता है। साथ ही पूजा पाठ में इस बात का भी आप सभी को ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी लंबे समय तक भगवान जी की जो मूर्ति प्रतिमा है जैसे कहीं से चटक गई है, खंडित सी हो गई है, धूमिल सी हो गई है, तो उसे तुरंत ही प्रवाहित कर देना चाहिए। लंबे समय तक अपने घर पर मंदिर होता है वहाँ पर रखी माचिस, रुई की बत्तियाँ, इनको भी और भगवान जी के फटे टूटे कपड़े, धूमिल कपड़े, इन्हें प्रवाहित कर देने में ही भलाई होती है। लालच और आलसवसी से अपने घर के मंदिर में ही हमेशा रखे रहना पूजा पाठ और सब तरह के कार्यों को पूर्ण रूप से खत्म करने वाला माना जाता है। तो इस उपाय को, इस नियम को, इस कार्य को अपने जो है नियमित रूप की आदत में बना लीजिए। कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं इन चीज़ों को प्रवाहित करने के लिए। जैसे धूप बत्ती, फूल, माचिस इत्यादि अपने घर के ही गमले में आप सभी को आवश्यक रूप से थोड़ा सा मिट्टी को खोदकर गमले में ही इन चीज़ों को रखना चाहिए। यह धरती से उत्पन्न वस्तु है और धरती में ही समाहित हो जाए तो इसका फल और अधिक मिलता है, ऐसा शास्त्रों में वर्णन किया गया है। तो आप सभी इन बातों का ध्यान रखते हुए कार्य और उपाय कीजिएगा। नियमित रूप से 1 लोटा जल सब समस्याओं का हल, ऐसी मान्यता है, गुरुजी भी कहते हैं। परंतु जल का लोटा हमेशा जो है आप सभी को साफ सुथरा रखना चाहिए, उसमें
में दूध नहीं मिलाना है। जो तांबे का लोटा होता है, इस बात का ध्यान रखें। हमेशा जल का लोटा आपको अलग रखना चाहिए और एक अलग से जो है आपको गिलास में दुग्ध इत्यादि समर्पित करना चाहिए। गुरुजी कहते हैं सोमवार के दिन अगर आप शिव पर जल चढ़ाते हैं तो इससे जो है रोग मुक्ति रहती है, चंद्रमा की स्थिति कुंडली में मजबूत होती है और भाग्य का उदित होता है। हमेशा सोमवार के दिन जल के लोटे में दूध और सफ़ेद फूल मिलाना चाहिए, शुभ माना जाता है। मंगलवार के दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो उसमें आप सभी को थोड़ा सा मसूर की दाल या लाल फूल या लाल चंदन मिलाकर समर्पित करने से क्रोध कम होता है। शहद भी मंगल ग्रह को कम जो है मजबूत करने वाला होता है। तो आप मंगलवार के दिन इन वस्तुओं को डालकर ही शिवलिंग पर जलाभिषेक करें, भले ही वह शिव मंदिर हो या घर पर हो, इस कार्य का आप नियम बांध लीजिए। तो मंगलवार के दिन आपको शिवलिंग पर भले ही घर पर जल चढ़ाएं या शिव मंदिर में चढ़ाएं, परंतु इस नियम के तहत ही आपको कार्य करना चाहिए। बात आती है बुधवार की, तो बुधवार को आपको नियम बांध लेना है कि आप जल के लोटे में हरे रंग की वस्तु डालेंगे। बुध ग्रह से यह संबंध रखती है। हरे रंग की वस्तु में आप सभी आवश्यक रूप से विशेष तौर पर जल के लोटे में हरा मूंग इत्यादि समर्पित करें और उससे जो है आप शिवलिंग पर जलाभिषेक करें। ऐसी मान्यता है। इससे जो है बुद्धि मजबूत होती है, आरोग्यता मिलती है, धन संपदा में भी वृद्धि होती है। गुरुवार के दिन पीले चंदन, पीला फूल डालकर और आवश्यक रूप से चने की दाल डालकर ही शिव का अभिषेक करना चाहिए। ऐसी मान्यता है। इससे स्वास्थ्य संबंधी परेशानी दूर होती है और परिवार में रोग, संकट, कष्ट, पीड़ाओं का निदान होता है। बात आती है शुक्रवार को। शुक्रवार की धातु लाल रंग की मानी जाती है, तो इस दिन लाल फूल और आवश्यक रूप से इत्र, जो कि गुरुजी ने उपाय के स्वरूप में बताया है, आपने सुना भी होगा। गुरुवार के दिन इत्र इत्यादि डालकर और लाल फूल डालकर, लाल चंदन डालकर शिव का अभिषेक करते हैं तो पति बच्चों की आयु लंबी होती है और सौभाग्य में वृद्धि होती है, धन की कमी भी दूर होती है। कमल गट्टा मिश्रित जल भी शिवलिंग पर शुक्रवार के दिन चढ़ा शुभ माना जाता है। साथ के साथ शनिवार को काले तिल डालकर जो है शिवलिंग का अभिषेक करना भाग्य की रेखाओं को, शनि राहु संबंधी परेशानी को दूर करता है। रविवार के दिन गेहूं जो है अपने आप में आरोग्यता प्रदान करते हैं, तो गेहूं डालकर अगर शिवलिंग पर जल का अभिषेक करते हैं तो अनंत गुना फलों की इससे प्राप्ति होती है, ऐसी मान्यता है। तो इस तरह से आपको शिव का जलाभिषेक करना है। कभी भी भूलकर दक्षिण दिशा की ओर मुख करते हुए आपके जल का लोटा शिव पर न चढ़ने पाए, इसका ध्यान रखें। सामान्य सरल तरीके से पूर्व या उत्तर दिशा की ओर ही आपको बैठना चाहिए। हमेशा जब भी अपने घर पर पूजा पाठ करते हैं तो आसन का चुनाव करें। महिला हमेशा अपने बाल बांधकर श्रृंगारित होकर सिंदूर बिंदी लगाकर ही पूजा करे तो शुभ माना जाता है। नीले काले रंग के कपड़े पूजा में न पहने। हमेशा अपने घर के मंदिर पर साफ सफाई करें। एक जल का लोटा आवश्यक रूप से रखें, ऐसी मान्यता है। दुकान का हो या घर का जो मंदिर है, अगर उस पर जल का लोटा हमेशा रखा जाता है तो वह घर के सभी रोग, दोष, संकट, पीड़ा का निदान कर देता है। और साथ के साथ हमेशा भगवान जी को जो आपके घर पर सात्विक रूप से बन रहा है, धन्यवाद स्वरूप आपको भोग स्वरूप भी जरूर से समर्पित करना चाहिए। इस जल के लोटे को घर पर छिड़काव के लिए आचमन के रूप में अर्थात प्रसाद के रूप में और पौधों में डालकर और स्नान के पानी में भी डालकर जो है जल का प्रयोग करना चाहिए, शुभ माना जाता है। जल जो तत्व कहा गया है ना, अग्नि तत्व, वायु तत्व को भी बैलेंस करता है। अगर जल जो है मंदिर के स्थान पर रखा रहता है तो जो यह अग्नि तत्व और वायु तत्व है ना, यह भी पूर्ण रूप से बैलेंस हो जाते हैं। अगर इनका जो है कई वास्तु के हिसाब से बैलेंस नहीं हो रहा हो तो एक जल के लोटे की महत्वता सबसे ज़्यादा कही गई है। तो आप यह कार्य नियमित रूप से करके देखिएगा। मंदिर छोटा हो, बड़ा हो, किसी भी स्वरूप में हो, यह कोई विशेष नहीं है, परंतु आपका जो है पूजा का नियम करना जरूरी है। भले ही किसी भी विधि से करें, गुरुजी ने कल ही यह बात कही, आप पूजा जरूर से करें। भले ही आप किसी भी गलत सही विधि से करें, परंतु करें जरूर। धीरे धीरे आदत होगी, ज्ञान में वृद्धि होगी तो स्वतः ही आप सभी चीज़ें सीख जाएंगे। तो इस तरह से यह जानकारी थी। वीडियो कैसा लगा बताइएगा जरूर। मिलते हैं इसी तरह की रोचक जानकारी के साथ। कोई प्रश्न हो आपका अपना चैनल है, पूछ लीजिएगा।